नमस्कार साथियों, आज हम लोग इस वीडियो में वचन किसे कहते हैं उस पर चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ वचन का अर्थ क्या होता है, इसके कितने भेद हैं, इसकी भी चर्चा करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि वचन का अर्थ सबसे पहले क्या है। तो वचन का अर्थ सबसे पहले हम देखते हैं तो इसे संख्या वचन कहा जाता है। संख्या वचन कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। बहुत कम जगह ये मिलता है, लेकिन ये संख्या वचन कहा जाता है, ठीक है। और इसी का संक्षिप्त रूप जो है वह है वचन है, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, नंबर्स कहते हैं। आप लोगों को मालूम ही है। तो इसी का संक्षिप्त रूप वचन कहते हैं, संक्षिप्त रूप में। और वचन का अर्थ क्या होता है? वचन का अर्थ होता है कहना। वचन का अर्थ होता है कहना, यानी जो संख्या के बारे में कहता है वही वचन है। सामान्य अर्थ में जो संख्या के बारे में कहता है वही वचन है। जैसे एक दो वाक्य देते हैं, उदाहरण के लिए पहला वाक्य अगर देखेंगे तो वो क्या है कि बड़ा लड़का मैदान में खेलता है, ठीक है, मैदान में खेलता है, ठीक। दूसरा अगर देखेंगे बड़े लड़के ठीक मैदान में खेलते हैं। यहां पर दो वाक्य साथियों। अब इसके आधार पर हम लोग क्या देखेंगे, अगर थोड़ा सा ध्यान से देखें तो यहां पर क्या है आपका बड़ा लड़का खेलता है, यानी बड़ा के माध्यम पर चल रहा है। कौन सा वचन है? लड़का के माध्यम से और खेलता है के माध्यम से। तो बड़ा क्या है साथियों? तो है यह विशेषण, ठीक है। लड़का क्या है? लड़का है संज्ञा और खेलता क्या है? क्रिया है, ठीक। इसके अलावा एक और है, वह है आपका सर्वनाम, ठीक है, सर्वनाम। यानी ये चार जो है हमारे पास विकारी शब्द हैं। विकारी मतलब मालूम है, जो शब्द परिवर्तित हो जाते हैं, जिसके माध्यम से हम पता कर सकते हैं कि इसमें कौन सा वचन है। लेकिन हम वचन जब बदलते हैं तो हम संज्ञा का ही बदलते थे, संज्ञा या सर्वनाम बदलते हैं। जैसे रात का राते, वह कव्वे, यह ध्यान में रखिएगा। लेकिन इन चारों के माध्यम से हम पता लगा सकते हैं कि जिन शब्दों को हम इस्तेमाल कर रहे हैं वह एक वचन है या बहुवचन है, ठीक है। तो ये सामान्य बात हो गई। अब इसके बाद अगर हम देखेंगे कि इसकी परिभाषा क्या है, वचन की जो है परिभाषा क्या है, तो वचन की परिभाषा बहुत ही आसान है। ये शब्द है, ठीक है, शब्द है, वाक्य में आकर रूप बन जाता हो, ठीक है। तो शब्द के जिस रूप से, वचन की परिभाषा में शब्द के जिस रूप से संख्या का बोध होता है, उसकी संख्या का बोध होता है, उसे वचन कहते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहां पर है बड़ा लड़का मैदान में खेलता है, तो लड़का है, शब्द का रूप है। तो लड़का से क्या मालूम चल रहा है? एक लड़का है। फिर इसमें आएंगे तो बड़े लड़के मैदान में खेलते हैं, तो क्या हुआ? लड़के हैं, तो शब्द का रूप है लड़के। तो यहां से क्या हो रहा है? बहुवचन हो रहा है। यानी जब हम हिंदी में हम देखते हैं तो यहां पर दो ही प्रकार के देखते हैं। या तो एक लड़का होता है, जैसे लड़का है, लड़का बोल रहे थे, एक का बोध हो रहा है। अब लड़के जब बोल रहे हैं तो पता नहीं चल रहा है कि इसमें दो है, तीन है, चार है, पांच है, कितने पता नहीं है। यानी हिंदी में एक से अधिक यदि हो जाती है संख्या, तो वह चला आता है अनेक में। तो इस अर्थ से अगर देखेंगे तो हिंदी में वचन के जो हैं वह दो भेद हैं। वचन के दो भेद हैं, ठीक है। पहला क्या है? पहला है आपका एक वचन, और दूसरा क्या है? दूसरा है बहुवचन, ठीक है। ये दो है। तो एक वचन, बहुवचन। यदि आपको वचन की परिभाषा अगर याद हो गई है, तो मैंने क्या बताया था वचन की परिभाषा, कि शब्द के जिस रूप से वाक्य में उसकी संख्या का पता चलता है, ठीक है, कि कितनी संख्या है, तो उसे कहते हैं वचन कहते हैं। एक वचन में क्या होगा? बस उतना ही है। क्या कहना है आपको? कि शब्द के जिस रूप से एक का बोध होता है, ठीक है, उसे एक वचन कहते हैं। और शब्द के जिस रूप से उसके अनेक का बोध होता है, बहुत का बोध होता है, उसे बहुवचन कहते हैं। इसलिए इस एक और अनेक के कारण कहीं कहीं को परिभाषा में देखने मिलेगा कि शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का पता चलता है, उसे वचन कहते हैं। तो इस तरह से हमने मित्रों वीडियो में क्या देखा कि वचन किसे कहते हैं, वचन का जो है अर्थ क्या है, वचन का अर्थ क्या है, ठीक है। इंग्लिश में क्या कहते हैं? उसको नंबर्स कहते हैं, जिसे कहा गया था, नंबर्स कहते हैं। और वचन कितने भेद हैं और उसकी क्या परिभाषा है। तो इस वीडियो में साथियों इतना ही। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि हम एक वचन से बहुवचन कैसे बनाते हैं, किन किन नियमों का पालन करते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।